आतुर हुए, शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा है। अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा। ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक विदल और उत्पल नाम के दो राक्षस थे, असुर। दोनों ने उपद्रव मचाया। एक बार विदल उत्पल माता पार्वती जी के पास में गए और जगत जननी जगदम्बा जी के स्वरूप को देखकर उनकी ओर आसक्त हो। मां को क्रोध आता है। माता पार्वती ने गणेश जी के हाथ से कुंदुक लिया। कुंदुक जानते हो? गणेश जी के हाथ में एक शस्त्र होता है एस जैसा, वो कुंदुक कहलाता है। कुंदुक को लिया और माता पार्वती ने उस कुंदुक को फेंककर विदल और उत्पल दोनों का संहार करा। भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरा। गिरते ही भगवान शंकर के चरणारविंद में कुंदुक से चोट पहुंची, जिससे उनके चरणारविंद से कुछ रक्त की बूंद निकली है। महाराज शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया है। महाराज क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। रक्तांबर में शंकर को देखकर मां के नयन सृजल हो गए। मां के नयनों में जल आ गया। इसलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से वर मांगा, भोलेनाथ आज के बाद आपके शरीर पर रक्तांबर ना दे, रक्त ना दे। महाराज
चंदन चढ़ेगा, अष्टगंध चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी किसी किसी शास्त्र में हमने जैसे